हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जीके के क्वेश्चंस का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आप पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन फंस जाएगा, पर देखना यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन क्या कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर है क्या ये महानदी पर है, क्या ये चंबल नदी पर है या फिर सोन नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कहाँ पर है? ओडिशा राज्य के महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत के ओडिशा राज्य के संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। दुनिया का सबसे लंबा जो है मिट्टी का बांध है, कौन सा? हीराकुंड बांध। बांध के पीछे जो है 55 किलोमीटर लंबी एक झील हीराकुंड जलाशय में फैली हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र बांध कौन सा है? प्रथम जल विद्युत संयंत्र बांध, क्या ये शिव समुद्र बांध है जल विद्युत संयंत्र, श्रीशैलम बांध है, तीस्ता बांध है या फिर हीराकुंड बांध है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और किस नदी पर है बताइए? अब भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ है। किस नदी पर है हीराकुंड बांध? भारत का प्रथम जल विद्युत बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब शिव समुद्र बांध। ये भारत का पहला जल विद्युत बांध है। जल विद्युत संयंत्र बांध शिवन समुद्र बांध है। शिवन समुद्र बांध को वर्ष 1902 में स्थापित किया गया था। यह एशिया के पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में से एक है। इस परियोजना को दीवान सर द्वारा डिजाइन किया गया था। यह बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा बांध है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बताइए? क्या ये रिहंद बांध सबसे ऊंचा है? ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी कोयना बांध या ऑप्शन डी मैथन बांध? कौन सा बांध है जो सबसे ऊंचा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी मतलब टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बात करें रिहंद बांध की। रिहंद बांध क्या कहता है कि रिहंद बांध को हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है, कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, कहाँ पर है रिहंद बांध? कहाँ पर है? यूपी में है। और यूपी में भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथन बांध कहाँ पर स्थित है? बताइए, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? क्या ये झारखंड में है, ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर बिहार में है? मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब झारखंड राज्य में जो है मैथन बांध स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए कहता है कि 1953 में शुरू हुआ और 1948 में पूरा हुआ। क्या 1948 में शुरू हुआ और 1953 में पूरा हुआ? ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन सी कहता है कि 1953 में शुरू हुआ और पूरा हो गया, 1948 में शुरू हुआ और पूरा हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1948 में शुरू हुआ और 1953 में क्या हुआ? हीराकुंड बांध पूरा हो गया। मतलब ये 5 सालों तक इसका कार्य चला था। हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1953 में पूरा हुआ। भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। बांध का निर्माण मिट्टी, कंक्रीट और चिकनाई सामग्री का उपयोग करके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? क्या ये रावी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, झेलम नदी पर है या फिर सिंधु नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है बताइए? तो इसका सही जवाब है सतलुज नदी। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी स्थित है। भाखड़ा नागल बांध यानी भाखड़ा बांध बिलासपुर के भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है।
बिलासपुर जिला उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 226 मीटर के भांखड़ा गांव के पास एक खाई में स्थित है। कहाँ पर है? एक खाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? क्या ये पेन्नार नदी पर है, पलार नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर या फिर कावेरी नदी पर? तुंगभद्रा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और ये नदी कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में तुंगभद्रा पर स्थित है। ठीक है, ये नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णराज सागर बांध, कौन सा बांध? कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कृष्णराज सागर बांध। क्या ये कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? बताइए कृष्णराज सागर बांध किस जगह पर स्थित है? तो कृष्णराज सागर बांध स्थित है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध जिसे KRS के नाम से भी जाना जाता है, एक झील और एक ही बांध है। वे भारतीय राज्य कर्नाटक में कृष्णराज सागर की बस्ती के बिल्कुल करीब है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ हुआ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहंद बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये यूपी राज्य में कौन सा बांध है? रिहंद बांध है। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। ठीक है, रिहंद बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या ये पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर महाराष्ट्र में है? भूसी बांध कहाँ पर है बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये भूसी बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। भूसी बांध कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भूसी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। भूसी बांध महाराष्ट्र के कहाँ? लोनावाला इंद्रायणी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? महाराष्ट्र में एक और नदी है, कौन सी? इंद्रायणी नदी। भूसी बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? 335 मीटर, 337 मीटर, 399 मीटर या फिर 455 मीटर? कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है बताइए? तो इसका सही जवाब है 455 मीटर, 455 मीटर। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना। जो कहाँ पर है? कुंचिकल झरना कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में कौन सी नदी पर? वरही नदी पर। कर्नाटक में है कुंचिकल झरना और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वरही नदी पर स्थित है। कुंचिकल झरना 455 मीटर मतलब 1493 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना। कितनी ऊंचाई है? 455 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? बताइए फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? क्या ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर बिहार में? बताइए फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो ये झील है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी में है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। कौन से जिले में है? पीलीभीत जिले में है। यहीं से गोमती नदी का क्या होता है? पीलीभीत जिले से उद्गम होता है। गोमती उत्तर भारत में बहने वाली क्या है? एक नदी है। इसका उद्गम स्थल पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास से होता है। यानी फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? यानी जिसके अंदर क्या छुपे हुए हैं? रहस्य छुपे हुए हैं। वो कौन सी झील है जिसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। जोर पोखरी झील, ऑप्शन ए क्या कहता है? जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील या फिर रेड हिल्स झील। कौन सी झील है जो रहस्यमयी झील है? तो इसका सही जवाब है जिसके पास रहस्य मतलब कि रूपकुंड झील। जिसके पास रूप होगा उसके पास क्या होगा? रहस्य होगा। रूपकुंड झील कौन सी झील को कहते हैं? तो वो है
रहस्यमयी झील कौन सी झील को कहते हैं? तो वो है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील रहस्यमयी झील का संपर्क है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। रूपकुंड झील को क्या कहते हैं? रहस्यमयी झील कहा जाता है। यह भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में एक हिम झील है। रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड झील। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में एक हिम झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? बताइए, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन ए है फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचार झील और हमीरसर झील। इन चारों में से कौन सी झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है? देखो, कोलेरू झील तो बिल्कुल नहीं है, फुलहर झील भी नहीं है, हमीरसर झील भी नहीं है, यानी अंचार झील जो है ये है जम्मू कश्मीर में। कौन सी झील? अंचार झील। बात करें कि फुलहेरू झील कहाँ पर है, कोलेरू झील कहाँ पर है, तो हमीरसर झील कहाँ पर है और अंचार झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो फुलहर झील की बात करते हैं तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। अब भी हमने इसके पीछे देखा कि फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। यहीं से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती उत्तर भारत में बहने वाली एक क्या है? प्रमुख नदी है। गोमती जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले के माधो टांडा के निकट से होता है। अंचार झील की बात करें, ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रदूषण, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और इसके पास अवैध निर्माण के कारण झील जीर्ण झील की स्थिति में है। बात करते हैं हमीरसर झील। हमीरसर झील कहाँ पर है? यह एक मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? हमीरसर झील। यह झील 450 वर्ष पुरानी झील है, जिसका नाम भुज के संस्थापक के नाम पर रखा गया है। जिसका नाम किसके संस्थापक? भुज के संस्थापक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट झील है सांबर झील। सभी को पता होगा सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। यह एक कटोरे के आकार की झील है। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से गोरा क्या है? नारियल है। और यही कटोरे के आकार की झील कौन सी है? सांबर झील है। जिसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 35.5 किलोमीटर। सांबर झील की अधिकतम लंबाई कितनी है? 35.5 किलोमीटर। और ये किस प्रकार से है? कटोरे के आकार की है, कटोरे की आकृति की है ना। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील का संबंध किससे है? खारे पानी से है। और चिल्का झील कहाँ है? तो वो है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। क्या ये उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर जम्मू कश्मीर में? बर्फ से ढकी झेपन कहाँ पर स्थित है? यानी बर्फी बर्फ से जो ढका हुआ है वो कहाँ पर स्थित है झेपन? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें कंफ्यूजन बस किसमें हो सकती है कि उत्तराखंड भी आ सकता है, बर्फ उत्तराखंड में भी पड़ती है और हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी पड़ती है। सिक्किम नहीं आएगा और जम्मू कश्मीर भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी बर्फ से ढकी झेपन झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नवकलेश्वर उत्सव कौन सा? नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव जो है क्या ये केरल से है, बिहार से है, राजस्थान से है या फिर उड़ीसा से है? कहाँ से है ये नवकलेश्वर उत्सव? बताइए। इसका संबंध है उड़ीसा से। उड़ीसा राज्य से इसका संबंध है। किसका? नवकलेश्वर उत्सव का। नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा के अधिकांश यानी जगन्नाथ मंदिरों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन अनुष्ठान है। ये क्या है? प्राचीन अनुष्ठान। नवकलेश्वर उत्सव एक प्रकार का प्राचीन अनुष्ठान है। ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? किसको? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले मार्ग के रूप में कार्य करता है। और भारत को किससे? मध्य एशिया से जोड़ने वाले मार्ग के रूप में कार्य करता है। क्या वो बुर्जिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा? बताइए कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले मार्ग के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब बुर्जिल दर्रा। ठीक है।
ये क्या है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा और भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले मार्ग के रूप में कार्य करेगा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के महाराष्ट्र में कौन सा प्रमुख दर्रा मुंबई को कई दक्षिण भारतीय शहरों से जोड़ता है? मुंबई को जो है कई दक्षिण भारतीय शहरों से जोड़ता है और करजत और खंडाला के बीच में है। दो ऐसे क्षेत्र करजत और खंडाला, इन दोनों के बीच में है। क्या ये भोरघाट दर्रा है, कोंकण दर्रा, कोंकण घाट, थालघाट या पालघाट? बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत के महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा मुंबई को कई दक्षिण भारतीय शहरों से जोड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, मुंबई को कई दक्षिण भारतीय शहरों से जोड़ देता है। तो ये सही दर्रा है भोरघाट। भोरघाट का दर्रा मुंबई को, वो महाराष्ट्र को मुंबई को कई दक्षिण भारतीय शहरों से जोड़ेगा। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में। मुंबई जोड़ती है भोरघाट दर्रा से कई भारतीय शहरों, करजत और खंडाला के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया है कि करजत और खंडाला के बीच में कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख को चीन के सिंगजियांग प्रांत से जोड़ता है और नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम में बंद रहता है? बताइए नवंबर से मई तक जो है सर्दियों के मौसम में बंद रहता है, ये कौन सा दर्रा है? क्या ये नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा है, जोजिला दर्रा है या फिर काराकोरम दर्रा है? कौन सा दर्रा है जो लद्दाख को किससे जोड़ेगा? चीन के सिंजियांग प्रांत से, और नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम में ये क्या है? बंद रहेगा। तो इसका सही जवाब है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापार के रूप में कार्य करता है? कौन कौन से दो जगह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में एक महत्वपूर्ण व्यापार के रूप में कार्य करता है और भारत में सतलज नदी का प्रवेश बिंदु है? भारत में सतलज नदी का क्या है? प्रवेश बिंदु है। क्या ये सिपकिला दर्रा है, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर जोजिला दर्रा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा और एक सतलज नदी में भी प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करेगा। तो इसका सही जवाब है रोहतांग दर्रा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोहतांग दर्रा क्या करेगा? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा और एक महत्वपूर्ण व्यापार के रूप में साझीदार बनेगा। भारत में सतलज नदी का जो प्रवेश बिंदु है वो है रोहतांग दर्रा। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचे मोटर योग्य पर्वतीय दर्रे का क्या नाम है? बताइए सबसे ऊंचे मोटर योग्य पर्वतीय दर्रे का नाम क्या है? पंगसो दर्रा, जोजिला दर्रा, पेंसी दर्रा या उमलिंग दर्रा? तो इसका सही जवाब है ये उमलिंग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वृहद हिमालय का कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा, कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय का कौन सा उच्च यानी टॉप वाला पर्वतीय दर्रा जो लद्दाख को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। क्या वो दर्रा चांगला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, नाथुला दर्रा है या फिर सिपकिला दर्रा है? टॉप का दर्रा है ये और लद्दाख को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा। जैसे कि तिब्बत नाम से आया कि चीनी भाषा का उपयोग इस दर्रे में होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब चांगला दर्रा वो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा जो भूस्खलन के लिए जाना जाता है, मतलब भूकंप के लिए जाना जाता है, जहां पर सुनामी, भूकंप इस टाइप की चीजें होते रहती हैं, भूस्खलन के लिए जाना जाता है। और वो कहाँ पर है? उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा। वो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो वहां पे तीर्थयात्री के रूप में अक्सर इसका उपयोग करेंगे ही करेंगे। कौन सा दर्रा है? ये भूस्खलन के लिए भी जाना जाता है। क्या ये रोहतांग दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है, मंगशाधुरा दर्रा है या फिर जोजिला दर्रा है? देखिए रोहतांग दर्रा तो हो नहीं सकता, खारदुंगला दर्रा ये हो सकता है और जोजिला दर्रा ये सिक्किम में है, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? मंगसा दर्रा। मंगसा दर्रा तीर्थयात्रियों को अक्सर उपयोग में होता है और ये इसमें क्या है? अधिकतर भूस्खलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन राज्यों का संयुक्त प्रयास है? यानी गंडक सिंचाई परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक सिंचाई परियोजना, ठीक है,
उत्तर प्रदेश और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है क्या? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कौन से दो राज्य हैं जो गंडक परियोजना का उपयोग करते हैं? किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार। यह परियोजना नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई उपलब्ध कराती है। किसको? नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। इनको सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए गंडक नदी पर बनाई गई है 1959। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1959 में भारत के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत नेपाल को इससे सिंचाई और बिजली का लाभ मिलता है। गंडक सिंचाई परियोजना से किसको लाभ होता है? तो वो है नेपाल। और ये किस नदी पर बनाई गई है, यानी किन दो राज्यों के बीच में है? तो ये है उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार और उत्तर प्रदेश। गंडक सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी पर है? बताइए, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है? क्या ये कावेरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, महानदी पर है या फिर कृष्णा नदी पर है? बताइए, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर, बहुत पॉपुलर शहर है आंध्र प्रदेश का, ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर। कहां पर है? कृष्णा नदी पर। सही उत्तर क्या है? कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजय का स्थान। इसे बेजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सेकंड नंबर का क्या है? आबादी वाला शहर है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? बताइए, कौन सी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है? क्या गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? अभी हमने गंडक परियोजना कौन से दो राज्यों को जोड़ी थी? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो क्या गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, सोन नदी, घाघरा नदी या चंबल नदी? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब चंबल नदी। चंबल नदी, यानी यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां कौन सी हैं? देखो, टोंस नदी ये सतना में है, मध्य प्रदेश। बेतवा नदी ये भी मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चंबल नदी, ये यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। केन नदी और सिंध नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। टोंस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुल मिला के ये यमुना नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी, जो कहाँ पर है? सतना में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा, जिसका उद्देश्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करना था? तो ये 1990 का जो जल विवाद था वो कावेरी नदी के साथ हुआ था। ठीक है, कावेरी नदी। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो बंटवारा हुआ था उस समय कावेरी नदी के पुराने मुद्दे को क्या करना था? हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध। बताइए, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? क्या ये नीलम नदी पर है, क्या व्यास नदी पर है, गंगा नदी पर है या फिर ऑप्शन डी क्या कहता है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध, सोचिए और जवाब दीजिए कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर है। बांध की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट है। 172 मेगावाट है। और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर। चंबल से 54, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? कौन सी नदी है जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा देखना किसी न किसी परीक्षा में कि कौन सी नदी है भैया हमारे पड़ोसी देश की जो नेपाल से निकलती है। क्या वो गंगा नदी है? बिल्कुल नहीं। सिंधु नदी है? नहीं। राप्ती नदी है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है? बताइए कौन सी नदी जो है नेपाल से निकलती है? तो वो नदी है ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है।
गंगा नदी तो नहीं निकलेगी, सिंधु नदी भी नहीं निकलेगी, राप्ती नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पर्वत के अग्रभाग पर जलोढ़ पंखों के एकत्रित होने की श्रृंखला क्या कहलाती है? किसी पर्वत का अग्रभाग यानी आगे का हिस्सा, कोई पर्वत है उसका आगे का हिस्सा जलोढ़ पंखों को क्या कर रहा है? एकत्र होने की एक श्रृंखला बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्या ये मेसा कहलाएगा, बाउना अनुक्रम कहलाएगा, बाजदा कहलाएगा या बाण का मैदान कहलाएगा? यानी पर्वत का जो आगे का भाग है, ये कोई पर्वत है, इसके जो आगे का भाग है वो जलोढ़ पंखों को एकत्रित करने की क्या बना रहा है? एक श्रृंखला बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाजदा। क्या कहलाएगा? ये बाजदा कहलाएगा। ये आगे का भाग क्या कहलाएगा? बाजदा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा किस नदी पर स्थित है? गोवा किस नदी पर है? नर्मदा नदी, मांडवी नदी, तापी नदी या पेनार नदी? तो ये है मांडवी नदी पर। गोवा किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर। इजी क्वेश्चन था ये। गोवा किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताएं जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बताइए, उस देश का नाम बताओ जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए क्या है? म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी है भारत। ऑप्शन को एलिमिनेट करो और बताइए कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से नहीं गुजरती, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती, यानी उस देश का नाम बताइए जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। देखिए नीचे से चूज करते हैं। भारत से तो ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, चीन में भी ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर ए, मतलब म्यांमार। ब्रह्मपुत्र नदी तीन देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत और बांग्लादेश। इन तीनों से होकर क्या होती है? गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुंजी नदी कौन सी है? कुंजी मतलब चाबी वाली नदी। प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और कुंजी नदी कौन सी है? क्या ये रामगंगा नदी है, शारदा नदी है, गोदावरी नदी है या फिर घाघरा नदी है? कुंजी वाली नदी यानी चाबी वाली नदी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चाबी वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। कुंजी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कुंजी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कितने हैं? 1465 किलोमीटर लंबी है और देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है अपने भारत देश में? तो गंगा नदी है। दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को हम कहते हैं वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है ये गोदावरी नदी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी की सहायक नदियां मंजरा, प्राणहिता और राजमुंदरी। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? मंजरा, प्राणहिता और राजमुंदरी। ये तीन नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? क्या ये गंडक नदी पर बनी है, कोसी नदी, कृष्णा नदी या महानदी? बताइए, गोदावरी सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये गोदावरी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बना हुआ है। कृष्णा नदी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी। ऑप्शन बी नंबर क्या बोलता है? ये ऑप्शन बी है। व्यास नदी, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। सतलुज नदी, चमेरा बांध किस नदी पर? सतलुज, व्यास, रावी या फिर चिनाब, किस नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है? तो इसका सही जवाब ये ऑप्शन नंबर, अरे यार ये गड़बड़ हो गया है, ये ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसका आएगा रावी नदी पर जो है चमेरा बांध बनाया गया है। रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। चमेरा बांध कहाँ बनाया गया है? रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी किस नदी पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है? क्या ये नर्मदा नदी पर है,
और ये कहाँ पर है? गुजरात में है ना। साबरमती नदी पर है, तापी नदी पर है या फिर महाई नदी पर है? कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है? सोचिए और जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब नर्मदा नदी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कौन सी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? नेपाल की क्या नारायणी नदी है, कर्णाली नदी, कोशी नदी या फिर नदी सेटी? नदी शेटी नदी यार, सेटी सामने है ये। हाँ, कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कर्णाली नदी। कर्णाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? कर्णाली नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है? अब देखिए, भारत का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध तो पूछा ही जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी अच्छे कैटेगरी का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है। अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध। क्या सोंग बांध उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है, टिहरी बांध, बैगुर बांध या धोरा बांध? मेरे हिसाब से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध होना चाहिए सोंग बांध। इसका सही उत्तर क्या है? सोंग बांध उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है, सोंग बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? क्या ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान? महावली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, महावली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। महावली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोला सदिया नदी पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ढोला सदिया नदी पुल। ढोला सदिया नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? क्या ये गंगा नदी पर बनाया है, यमुना, गोदावरी या लोहित नदी? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सी नदी पर ढोला सदिया नदी पुल बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे अलग वाला सही जवाब है लोहित नदी। गंगा नदी तो हो नहीं सकता, यमुना भी नहीं है और गोदावरी भी नहीं है, ये तीनों जानी पहचानी नदी लग रही हैं, तो ढोला सदिया पुल इनमें तो बनाया नहीं जाएगा। ढोला सदिया नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? लोहित नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कौन सा? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। क्या ये चिनाब नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, झेलम नदी पर है या फिर कोसी नदी पर है? बताइए इन चारों में से किस नदी पर ये स्टेशन है, पावर स्टेशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब चिनाब नदी। चिनाब नदी पर है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर है? चिनाब नदी। नेक्स्ट है कि रेचना दोआब किस नदी पर स्थित है? रेचना दोआब जो है किसके बीच स्थित है? रेचना दोआब किसके बीच स्थित है? गंगा और घाघरा, ऑप्शन नंबर ए। रावी और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी क्या कहता है? व्यास और सतलज। और ऑप्शन नंबर डी कहता है सिंधु और झेलम। बताइए रेचना दोआब किसके बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब है रेचना। देखिए नाम से ये स्पष्ट है कि रा से क्या आ जाएगा? रावी, और चा से आ जाएगा चेनाब। समझ गए? रेचना दोआब किस नदी पर है? रावी और चिनाब नदी पर। रावी और चिनाब नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बिल्कुल भी नहीं बहती? ताप्ती नदी किस राज्य में नहीं बहती? किस राज्य में ताप्ती नदी नहीं बहती? मध्य प्रदेश में तो बहती है। क्या ये महाराष्ट्र में नहीं बहती, राजस्थान में नहीं बहती, क्या गुजरात में नहीं बहती? किस राज्य में जो है ताप्ती नदी नहीं बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब राजस्थान राज्य में जो है ताप्ती नदी नहीं बहती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी बहती है, महाराष्ट्र में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है। राजस्थान में जो है ताप्ती नदी का उद्गम कहीं नहीं होता। ताप्ती नदी राजस्थान में नहीं बहती। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है? कौन सी भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है? बताइए, क्या पलार भवानी पहली नदी जोड़ो परियोजना है, केन बेतवा,
वैगई नोयल या कोसी गंडक? भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि केन बेतवा। केन और बेतवा पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन और बेतवा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवा नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ होगा? बताइए, तवा नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ होगा? क्या ये हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तवा घाटी परियोजना, ये तो मध्य प्रदेश को ही लाभ होना चाहिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश की एक नदी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तवा घाटी परियोजना, तवा नदी घाटी परियोजना से निम्नलिखित किस राज्य को लाभ होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बे ऑफ बंगाल में बिल्कुल भी नहीं गिरती। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्या कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? यमुना नदी नहीं गिरती क्या? ताप्ती और महानदी, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसका सही जवाब है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ताप्ती और नर्मदा नदी ये हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती, यमुना नदी भी, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था कि विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? क्या ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी? बताइए, जिसने सही से पढ़ा होगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि विजयवाड़ा किस शहर किस नदी पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर कहां पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वडोदरा शहर किस नदी पर स्थित है? वडोदरा कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में कौन सा शहर है? वडोदरा। किस नदी पर स्थित है? किस नदी के तट पर? गोमती, कृष्णा, विश्वामित्री, कावेरी? बताइए, वडोदरा शहर किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब विश्वामित्र नदी पर स्थित है। विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है कौन सा शहर? वडोदरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा। जिसने इस वीडियो को बहुत ही लाजवाब ढंग यानी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दे देगा कि पर्वतों के अग्रभाग पर जलोढ़ पंखों के एकत्रित होने की श्रृंखला क्या कहलाती है? बताइए, ये मैंने बनाया पर्वत और इसके अग्रभाग यानी ये वाले भाग पर जो एकत्रित होने वाली श्रृंखला है, जलोढ़ पंखों की जो श्रृंखला है वो क्या कहलाती है? बताइए, इस कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा।